हिरण्याक्ष का एक भाई था जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु। क्या नाम था? अरे कहिए ना। हाँ, बोलते जाएंगे ना तो कथा आपको भी याद हो जाएगी, और दूसरी बात नहीं बोलोगे तो निद्रा देवी आ जाएगी। हिरण्याक्ष के भाई का क्या नाम था? हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु जो था वो भगवान नारायण का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया कि मेरे भाई को नारायण ने मारा है, मैं बदला लेकर के रहूंगा। और इसी चक्कर में तपस्या करने जाता है। और उसी समय कहते हैं जब तपस्या करने गया तो इसकी पत्नी कयादु गर्भवती थी। इंद्र ने सोचा कि इस महाराक्षस का बेटा भी राक्षस बनेगा, इसे मार दूं, गर्भ में ही कम से कम एक तो खत्म हो जाए। पत्नी को लेकर के इंद्र आकाश मार्ग में जा रहे थे, मारने ही वाले थे कि नारद जी ने देख लिया। बोले छोड़ दो, तुम देवता हो करके राक्षसों वाला काम करते हो, गर्भवती स्त्री को मार रहे हो। कहा महाराज हम क्या बताएं, सारे राक्षस बड़े उपद्रव करते, हमें जीने नहीं देते। हिरण्यकश्यपु का ये बेटा जन्म लेगा, फिर बड़ा राक्षस बनेगा, फिर इससे भी हमें युद्ध करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा इसे छोड़ो मेरे आश्रम में। नारद जी के आश्रम में जन्म होता है हिरण्यकश्यपु के बेटे का, और नारद जी ने उसका नाम प्रहलाद रख दिया। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो। संत का सानिध्य मिल गया। अब देखिए भगवान की लीला। पिता जो है वो नारायण का कट्टर विरोधी है, और बेटा जो है वो नारायण का परम भक्त बन गया। हिरण्यकश्यपु को जब इस बात का पता चला, हर बार हर तरीके से मारने की कोशिश की। कभी पहाड़ से गिरवा दिया, कभी खौलते हुए तेल में फेंकवा दिया, पर वो खौलता हुआ तेल पुष्प बनकर प्रहलाद जी से लिपट गया। कभी खम्मे से, गरम खम्मे से बंधवा दिया, पर प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि प्रहलाद जी को भगवान पर भरोसा था। मेरे हरि, मेरे नारायण मेरी रक्षा करेंगे। तो प्रहलाद जी का कुछ बिगड़ा नहीं। हर तरीके से जहर देकर के मारना चाहा, अंधेरी कोठरी में सर्पों के बीच में छोड़ दिया। हर जगह भगवान नारायण ने प्रहलाद की रक्षा की। कहते हैं जब हर प्रकार से हार गया, एक दिन उदास बैठा था, इतने में बुआ जी आ गई। कौन आ गई? कई बुआ जी बड़ी खतरनाक होती हैं। हाँ, और जीना हराम कर दे महाराज, ऐसी बुआ जी होती है। तो बुआ जी आ गई, नाम है होलिका बुआ। होलिका बुआ ने पूछा भैया क्यों दुखी हो? कहा क्या बताएं, ये मेरा बेटा प्रहलाद मेरा ही दुश्मन बन गया है, मेरे दुश्मन का नाम लेता है। होलिका ने कहा चिंता क्यों करते हो, इसे तो 2 मिनट में समाप्त कर दूंगी। अब देखो ऐसी भी बुआ है कि भांजे को मारने जा रही है, भतीजे को मारने जा रही है। बुआ ने कहा मैं मारूंगी भतीजे को। कैसे? बोले ब्रह्मा जी ने एक चदरिया दी है, वरदान है, उस चदरिया को ओढ़ कर मैं आग में चली जाऊंगी, जलूंगी नहीं, जल में चली जाऊंगी, डूबूंगी नहीं। मैं चदरिया ओढ़ कर प्रहलाद को लेकर के चिता पर बैठूंगी, तुम आग लगा देना, प्रहलाद जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी, मुझे वरदान है। कहते हैं चिता लगाई गई, होलिका बुआ बैठ गई चिता पर, गोद में नन्हे से प्रहलाद को बिठा लिया। प्रहलाद जी ने नेत्र बंद कर लिया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। चिता में आग लगाई गई। प्रहलाद जी नेत्र बंद करके गाने लगे।
उसी समय जब आग की लपटें उठी, सबको लगा कि अब क्या होगा, अब तो प्रहलाद जी को कोई बचा नहीं पाएगा। होलिका बुआ ब्रह्मा का वरदान लेकर बैठी है, पर भगवान की लीला तो भगवान जाने। हवा का झोंका आया, होलिका की चदुरिया उड़ी, प्रहलाद से लिपट गई। चिता की अग्नि में होलिका जलकर राख हो गई, प्रहलाद जी बाहर आ गए। बोले प्रहलाद जी महाराज की जय हो। इस प्रकार प्रहलाद जी की रक्षा हो गई, होलिका जल गई। अब देखो, अभी होली का त्यौहार आ रहा है ना, और होली का त्यौहार क्या है? होली का त्यौहार केवल होलिका जला लो, रंग गुलाल खेल लो, यही नहीं है। होली का त्यौहार प्रहलाद जी के चरणों की धूल है, जो अपने मस्तक पर लगाकर हमें भी भगवान से वैसी भक्ति मांगनी चाहिए। जैसी भक्ति प्रहलाद जी को मिली, वैसी भक्ति का रंग हम पर भी चढ़ जाए तो हमारा भी होली मनाना सार्थक हो जाए। हाँ? अभी होलिका दहन को लेकर के बड़ी दुविधा हो रही है कि होलिका दहन किस दिन किया जाए, 2 मार्च को या 3 मार्च को किया जाए। अच्छा, दुविधा का कारण ये है कि होलिका दहन का जो समय होता है वो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा, यानी पूर्णिमा के दिन ही होलिका दहन होना चाहिए, फाल्गुन पूर्णिमा को। लेकिन फाल्गुन पूर्णिमा 2 तारीख को प्रारंभ हो रही है, 2 मार्च को, पर उस दिन जैसे पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है उसके साथ भद्रा काल भी शुरू हो रहा है। अब भद्रा काल में 2 काम तो वैसे तो भद्रा काल में करना ही नहीं चाहिए, कोई भी शुभ काम, क्योंकि भद्रा अति क्रोधी हैं। कोई भी शुभ काम करता है तो उसका उल्टा हो जाता है, अनिष्ट हो जाता है। भद्रा यदि आकाश में रहे तो ठीक है, पाताल में रहे तो ठीक है, पर पृथ्वी पर जब भद्रा का समय हो तो उस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अति क्रोधी हैं भद्रा, अशुभ कर देती हैं। तो भद्रा जब लगता है तो उस भद्रा काल में न तो रक्षा बांधना चाहिए, ना होलिका जलाना चाहिए। होलिका दहन भी भद्रा काल में यदि करोगे तो अनिष्ट होगा, और रक्षाबंधन भी कभी भी भद्रा काल में नहीं मनाना चाहिए। जब भद्रा का साया ना हो तभी हमें भाइयों को रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। अब इस बार 2 मार्च को संध्या में 5:55 पर पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है, पर उसी समय भद्रा भी शुरू हो रही है, भद्रा भी लग रही है। और ये भद्रा आरंभ हो जा रही है शाम को ही। अब रात्रि में होलिका दहन होता है, पूर्णिमा की तिथि है, लेकिन भद्रा में होलिका दहन करना अशुभ है, हर प्रकार से अनिष्टकारी है, नहीं कर सकते। तो फिर 3 तारीख को, 3 मार्च को होलिका दहन करें तो उस दिन ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण है। तो अब बहुत सारी दुविधा लोगों में चल रही है कि आखिर होलिका दहन किस दिन करें और होली किस दिन मनाएं। तो इस बार जो होली है वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि होलिका दहन एक दिन आप करेंगे, फिर दूसरे दिन आप रुकेंगे, फिर तीसरे दिन होली खेलेंगे। 3 दिन हो गया है 2 दिन का त्यौहार, क्योंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो ग्रहण काल में भी कुछ नहीं करना चाहिए। तो अब समस्या ये है कि भद्रा जो प्रारंभ हो रही है 2 मार्च को शाम को 5:55 से, और भद्रा समाप्त हो रही है 3 मार्च को शाम को 5:28 पे। तो भैया 3 तारीख को भी पूरी भद्रा है, 2 को भी पूरी रात भद्रा है, तो होलिका दहन कब होगा? तो कई सारे फिर संतों ने, ज्योतिषियों ने उसका समाधान निकाला कि भद्रा के 3 काल होते हैं, 3 स्वरूप होते हैं। प्रथम प्रहर, उसका मध्य काल और अंत में पुक्ष काल। तो यदि भद्रा जब प्रारंभ होती है, जब उसका मध्य बीत जाए, पुक्ष काल जब आता है अंतिम चरण में, तो आप फिर कोई भी कार्य कर सकते हो। तो भद्रा जो लग रही है उसका पुक्ष काल जो आ रहा है वो आप रात्रि को 12:50 से लेकर के 2:02 का समय है, 2 तारीख को, 2 मार्च को। उस समय में आप होलिका दहन कर सकते हैं। अथवा तो
अगर आप उतनी रात्रि को नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दूसरे दिन 3 मार्च को शाम को जब ग्रहण काल समाप्त हो जाए तो 6:22 से लेकर 8:50 का समय है 3 मार्च को। इस बीच में भी आप होलिका दहन कर सकते हो। अब आप कहेंगे कि होलिका दहन अब अपने हिसाब से आप देख लेना, 2 मार्च को करना है तो रात को 12:50 के बाद, और 3 को यदि करना है तो शाम को आपको 6:22 के बाद से 8:50 तक ये समय है। अब 3 को करना है, 2 को करना है, आप अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन अब होली कब मनाई जाएगी? क्योंकि 3 मार्च को ग्रहण काल हो रहा है, प्रथम इस वर्ष का चंद्र ग्रहण लगने वाला है। और ग्रहण काल में ग्रहण तो शाम को लगेगा, लेकिन सूतक दिन में ही शुरू हो जाएगा, सुबह से ही शुरू हो जाएगा। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसमें 12 घंटे का सूतक काल होता है, और जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उसमें 9 घंटे का सूतक काल होता है। ग्रहण काल में कुछ नहीं करना चाहिए, वैसे ही सूतक काल में कुछ नहीं करना चाहिए। जब सूतक लग जाए तो फिर सारे काम बंद कर देने चाहिए। पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, भोजन नहीं कर सकते, भोजन बना नहीं सकते हैं, कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि अब 3 तारीख को ग्रहण है और ग्रहण शुरू होगा शाम को, लेकिन सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा सुबह 6 बजे के बाद। तो उस दिन आपको क्या करना है कि होली नहीं मनानी है, किसी को भी रंग गुलाल नहीं लगाना है। होलिका दहन आप भले ही 2 मार्च को कर ले, पर होली 4 मार्च को ही मनाई जाएगी। 4 तारीख को बिल्कुल सुंदर फाल्गुनी नक्षत्र है, आप उसमें होली मनाइए, पर 3 तारीख को भूल कर भी होली मत मनाना, नहीं अपशगुन हो जाएगा, अपराध लगेगा। शुभता चाहते हैं तो 4 मार्च को होली मनाइए, और उस दिन तो ग्रहण लग रहा है। अच्छा, होलिका दहन जब भी आप करिए तो कुछ चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। होलिका दहन करते ही है आप लोग, जैसे भी करते हैं, लेकिन कुछ उपाय यदि होलिका दहन का आप कर ले तो उससे आपके जीवन में लाभ अच्छा मिल सकता है। यदि होलिका दहन के साथ कुछ उपाय उसके साथ यदि आप कर लें, जब भी होलिका दहन करना है, उसका दर्शन करने आपको जाना है या उसके पूर्व में आप दर्शन करने जा रहे हैं, तो होलिका में कुछ गोबर के उपले जरूर लेकर के जाइए। गोबर के उपले होलिका में जरूर आप चढ़ा करके आइए, क्योंकि अगर आप गोबर के उपले होलिका में डाल के आते हैं तो आपके घर की जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। गोबर के उपले। दूसरी बात, यदि लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो होलिका में थोड़े चंदन जरूर चढ़ा करके आइए। चंदन की लकड़ी आप थोड़ा समर्पित करके आइए होलिका जी में परिक्रमा करके, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, आपके घर का क्लेश दूर हो जाता है। होलिका जी में जब भी आप जाइए एक पान का पत्ता भी लेकर जाइए। घर में यदि कोई बीमार है, लंबे समय से रोग से ग्रसित है, तो यदि रोग से छुटकारा पाना है तो होलिका जी में पान का पत्ता जरूर चढ़ाइए। इसके बाद यदि बहुत अधिक कर्ज आपके ऊपर है और कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो होलिका जी में थोड़े लौंग, इलायची और थोड़ा कपूर होलिका जी में डालकर आएंगे तो आपके कर्ज समाप्त हो जाएंगे। और अंत में 5 बताशे जरूर आप लेकर जाइए, आपके घर की बीमारी दूर होगी, आपके घर में तरक्की आएगी। होलिका जी में 5 बताशे डालिए। और अभी तो सबके खेतों में नई नई बालियां आ रही हैं। अगर चाहते हो घर में अन्न की कभी कमी ना हो, अन्नपूर्णा मैया की कृपा बरसती रहे, तो कुछ अभी नया अनाज आपका घर में आने वाला है, कुछ अपने धान की, अपने गेहूं की बालियों को लेकर के होलिका जी में चढ़ा करके आइए, तो आपके ऊपर अन्नपूर्णा माँ की भी खूब कृपा होगी।
तो कुछ इन विशेष चीज़ों का आप ध्यान रखें। गेहूं की बालियों को आप होलिका जी में समर्पित करें तो आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ऐसे प्रहलाद जी के कारण आज भी हम लोग होली का त्यौहार मनाते हैं। होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए और तब से हम सनातनी होली का त्यौहार मनाते हैं। ये होली का त्यौहार कोई त्यौहार नहीं है, ये एक भक्त के जीत का त्यौहार है जो हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। ये भक्ति के विजय का त्यौहार है। हाँ, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। प्रहलाद जी जब बाहर आए ना, हिरण्यकश्यपु ने देखा मेरी बहन जल गई, बड़ा क्रोधित हुआ और इतना क्रोधित हुआ कि महाराज प्रहलाद जी को मारने दौड़ा। बोले प्रहलाद आज ना तुझे छोड़ूंगा ना तेरे नारायण को छोड़ूंगा, बता तेरा नारायण कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी कहाँ नहीं है, वो तो हर जगह है। तो क्या इस खम्भे में तेरा नारायण है, तेरा भगवान है? बोले हाँ। उठाई गदा, जैसे ही घुमा करके प्रहार किया, खम्मा फाड़ कर गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो। भयंकर युद्ध नरसिंह भगवान से हुआ और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की जय हो।